ईयर क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। यह बेल्टाउन द्वारा आयोजित 30/11/2019 को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। MS एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्दिष्ट कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है? यह फॉर्मेट सेल्स विकल्प में होता है। तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में बटन क्या दर्शाता है, जो चिन्ह है क्या दर्शाता है? तो अलाइन टेक्स्ट राइट दाईं ओर संरेखन करने के लिए दर्शाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने, स्थानांतरित करने या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्लाइड्स पैन का। MS एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होता है? तो एक्टिव सेल यानी सक्रिय कक्ष। रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले यानी प्रदर्शित करने और मिनिमाइज छोटा करने के लिए किसकी कॉम्बिनेशन यानी कुंजी संयोजन का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+F1 का प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन का क्या कार्य करता है? तो यह वर्कशीट तक पहुंचने के लिए एक पासवर्ड को जोड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प किस टैब में होता है? तो इंसर्ट टैब में होता है। इसमें होता है इंसर्ट टैब में। एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है तो लाइनक्स नहीं है, बल्कि जबकि ओपेरा, गूगल क्रोम और सफारी जो है वेब ब्राउज़र है। MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो बुक 1। क्या होता है? बुक 1। MS वर्ड में फाइंड विकल्प किस टैब पर होता है? तो होम टैब पर होता है। सिस्टम की डेट यानी तारीख और टाइम समय को किस में देखा जा सकता है? तो नोटिफिकेशन एरिया यानी अधिसूचना क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं है? तो CPU। इसका आंसर क्या होगा? CPU। टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन्स होते हैं? फॉर्मेटिंग यानी स्वरूपन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनबिल्ट डिजाइन यानी अंतर्निहित अभिकल्पित फाइल्स को क्या कहते हैं? सैम्पल टेम्पलेट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन अनुप्रयोग किस डिफ़ॉल्ट नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज खोलता है? तो डॉक्यूमेंट 1। एक मानक फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और ISP के बीच स्थापित एक अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है डायल अप एक्सेस। क्या है? डायल अप एक्सेस। प्रीडिफाइंड पूर्व परिभाषित सूत्र है और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है। क्या है? तो फंक्शंस। क्या है? फंक्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है? तो उसके होस्ट। क्या है? होस्ट। किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है? तो टाइटल ओनली में होता है। MS एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत किस विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है? तो डिलीट शीट कॉलम्स। MS वर्ड 2016 में मेल मर्जर में सिलेक्ट रिसिपिएंट्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट जो नहीं होता है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही डॉक्यूमेंट टाइप दस्तावेज का प्रकार है? तो लेटर। क्या होगा इसका आंसर? लेटर। MS पावर पॉइंट में स्लाइड के किस तत्व में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है? तो टाइटल में। किस में होती है? टाइटल में। इसका सही आंसर है टाइटल। MS एक्सेल में आप किस कमांड का उपयोग कर एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं? तो Ctrl+C से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेन्यू में संरक्षित किया जाता है? फाइल एंड रिव्यू मेन्यू में। कैस्परस्की किस प्रकार का एप्लीकेशन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है? वायरस स्कैनर क्लीनर है। MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह जो है सूत्र को आरंभ करता प्रतीक होता है? तो बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो जज्बात नहीं है, बाकी शुद्धता, स्पीड और मेमोरी कंप्यूटर की विशेषता है। एक्सेल फाइल पर पासवर्ड इंक्रिप्शन को हटाने का क्या तरीका है? तो वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड डालना, फिर परमिशन, उसके बाद इंक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स में बने पासवर्ड को डिलीट करना है।
MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब में होता है? तो रिव्यू टैब में होता है। चलिए इसमें 30 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है।